क्योंकि मसला भगवत ये गीता है ना, को आप भी लोगों ने पढ़ा नहीं है। पढ़ोगे तो फिर आप चीज समझोगे कि भाई कोई बंदा मुसलमान होता है तो क्यों होता है, क्योंकि वो पढ़ लेता है ना हिंदुइज्म को सही तरीके से। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। आप पे लाजिम है, अगर आप अपने को हिंदू कैसे बोल, मैं अपने आप को मुसलमान बोल नहीं सकता अगर मैंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ तो। कोर्ट में एक बात जाओगे। बताओ, एक चीज जो लोग आगे लेके चल रहे हैं, एक चीज सुनो ना, एक चीज जो लोग आगे लेके चल रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या एक चीज डायरेक्ट गॉड ने बताई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? गॉड, वही भगवत जो गीता आपने नहीं गॉड ने पढ़ी ना, बताई है, तो मैं वही कह रहा हूँ। उसमें श्रुति इज द, श्रुति का मतलब ही है, श्रुति का मतलब ही है जो गॉड ने डायरेक्ट बताई है। स्मृति तो विच वाज फॉलोड। पार्ट्स एंड पार्सल्स है। कृष्णा एरो लगने से वो कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड, हम सब उनके पार्ट्स एंड पार्सल्स है। हाउ डिड ही डाई? When he came in the human form, then because of उनके पास्ट में वो राम का फॉर्म लिए थे, तो ह्यूमन फॉर्म को एंड करने के लिए उन राम के फॉर्म में उन्होंने जिनको मारा था, वही बलि जो है वो एज अ शिकारी आकर के उनको मतलब शिकार समझ के मार दिया था। बट ये ह्यूमन किल्ड द गॉड। भगवत गीता में भी बोला जाता है। भगवत गीता जब पहली बार भगवान ने बोला था ना, तो उसमें श्लोक्स जो थे वो बहुत सारे थे, लेकिन वो क्योंकि वैसे ही आया, क्योंकि वो श्रुति के बाद स्मृति के तरीके से ही आया लिखने के दौरान, तो वो कुछ कुछ श्लोक्स उसमें 1000 करोड़ श्लोक्स थे जो कम हो गए। पहले उन्होंने ऐसे जो कहावत है कि भगवान ने पहले सूर्य देव को बताया, उसमें से मनुस्मृति जो बना ना उस तरीके से ही बना। कोर बिलीफ जो होता है ना किसी भी रिलीजन का, वो एक यही होता है। आपका कोर बिलीफ क्या है? कोर बिलीफ कोई बंदा गूगल सर्च भी जाके करोगी तो यही आएगा कि भाई श्रुति और स्मृति दो चीजें हैं। अगर आप जितनी स्मृति में जितनी चीजें हैं ना, आप सबको बराबर रिस्पेक्ट दो, और श्रुति में सबको बराबर रिस्पेक्ट दो। अगर तो आप कहते हो कि भाई आपने भगवत गीता को, आप स्मृति में भगवत गीता को सिर्फ मानते हो, तो आपके ऊपर लाजिम है कि भैया बाकियों को भी मानो, फिर उतनी रिस्पेक्ट दो। आप मानते हैं, आप मनुस्मृति को कैसे मान सकती हो? इतनी मिसोजिनिस्ट चीजें लिखी हुई, इतनी मारने काटने की चीजें लिखी हुई, इतनी ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जो आपको मैं आप पढ़ के सुनाऊंगा उनके श्लोक। मैंने पढ़ा नहीं है, वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि भगवत गीता को भी लोगों ने पढ़ा नहीं है। पढ़ोगे तो फिर आप चीज समझोगे कि भाई कोई बंदा मुसलमान होता है तो क्यों होता है, क्योंकि वो पढ़ लेता है ना हिंदुइज्म को सही तरीके से। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। आप पे लाजिम है, अगर आप अपने को हिंदू कैसे बोल, मैं अपने आप को मुसलमान बोल नहीं सकता अगर मैंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ तो। हाँ, तो भगवत गीता ही मेन है, यही बोला जाता है कि आप जैसे आप मुझे बताओ, एक बात बताओ, एक चीज जो लोग आगे लेके चल रहे हैं, एक चीज सुनो ना, एक चीज जो लोग आगे लेके चल रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या एक चीज डायरेक्ट गॉड ने बताई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वही भगवत गीता आपने नहीं पढ़ी ना, मैं वही कह रहा हूँ। श्रुति का मतलब ही है, श्रुति का मतलब ही है जो गॉड ने डायरेक्ट बताई है। स्मृति तो विच वाज फॉलोड, वो फॉलोड के अंदर। अरे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ही बात करके अर्जुन को सारी बातें समझा रहे। ही इज टेलिंग एवरीथिंग श्लोक बाय श्लोक। बट दैट वाज फॉलोड। वो डायरेक्ट गॉड की वर्ड ही नहीं है। अगर वर्ड ऑफ गॉड होता तो वो श्रुति का पार्ट होती, वो स्मृति का पार्ट ही ना होती। पहले उन्होंने बोला था, बट उसके बाद में जब लिखी गई तो बहुत से श्लोक उसमें से कट गए, उसमें बहुत बदल दिए, चेंजेस हो गए। एक चीज जो मैन मेड है, मैन मेड होगी ना, एक चीज में चेंज हो गया, बट ये मैन मेड नहीं है, ये भगवान ने खुद ही बोला। अरे लोगों जो चेंजेस हो गए भगवान ने किया के नीचे, क्या गारंटी है जो अभी तक लिखा जो श्लोक थे वो सही है, बट उसमें से बहुत से श्लोक निकल गए। कैसे निकले? किसने निकाले? किसने अथॉरिटी दी? वो श्रुति से स्मृति तक आते आते दिमाग से निकल गया होगा लोगों का जब लिखते गए, क्योंकि वही था कि करोड़ों श्लोक थे, बट वो लिखते लिखते कम होते गए और वो 700 श्लोक तक एक्यूरेट कैसे है? वेद उस तरीके के कैसे अभी तक मौजूद है, आप मुझे बताओ। वेद का तो देखो, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस दिन पढ़ रही थी, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर जो आप देख रहे हो वो सारे बुक्स देख पा रहे हो, ठीक है। तो उसमें मेन ही नहीं पढ़ी, श्रुति ही नहीं पढ़ी आपने मेन। नहीं, आप देखो जब आप इसमें आते हो, लेकिन जो लोगों ने फॉलो किया आपने वो पढ़ लिया। नहीं, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को ही मेन पढ़ने बोला जाता है कि आप इसी से स्टार्ट करो, फिर आप ग्रेजुअली बाकी चीजें पढ़ोगे। तो उसमें जो था वो तो याद पंडित ही ढोंगी है, वहाँ पे जो पंडित होते हैं उनको ही मैं देख रहा हूँ, तो वो एक है, वो पूकी बाबा पंडित है, वो उसको लोग पागल कोई बंदा है वो शेफ के अपने आईफोन दिखा रहा होता है वहां पे। अब मैं पढ़ने बोला क्या जाता है उसको तो मैं देख नहीं सकता, जो एक्चुअल बात लिखी है उसको हम देखेंगे ना। एक्चुअल बात मैंने आपको बताई है। नहीं, भगवत गीता तो हर किसी जगह, आप कोर्ट में भी जाओगे ना, अगर कोई हिंदू कोर्ट में जाता है तो आपको अगर वो जो धर्म ग्रंथ टच करके बोलना पड़ता है कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, वो भगवत गीता जो चीज लिखी है उसको मानो ना। अगर एक चीज जो है ही वर्ड ऑफ गॉड, एक चीज जो है ही वर्ड ऑफ गॉड, तो उसको ही मानो। फिर आप क्या मतलब, आप वो चीज खुद कह रहे हो कि उसमें आते आते बदल गया। अब हम लोग मुसलमान जो है बदल नहीं गया, बहुत से श्लोक अगर गायब हो गए तो कुछ ऐड भी तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? आपको क्या गारंटी है कुछ ऐड नहीं हुआ भगवत गीता में? आप अपने मुंह से कह रहे हो कुछ गायब हुआ, लोग भूल गए, कुछ चेंज हो गया, कुछ श्लोक कम हुए। बट जो मैं अगर एग्जाम में गया, सुनो, मैंने तैयारी की, प्रिपेयर किया, मैं एग्जाम में लिखने के लिए गया, मैं कुछ भूल जाऊंगा ना तो मैं अपनी मर्जी का भी कुछ लिख सकता हूँ वहां पे, कोई रोकेगा नहीं मुझे।
तो इसी तरीके से गीता के अंदर भी जो भूल गए तो वो अगर भूलने के बाद वो नहीं, अपनी मर्जी का भी लिख सकते हैं। अब वो क्या बहुत गारंटी है कि यस अपनी यस मर्जी मैं का भी आपको लिख बता सकता रही हूँ इसका। भगवत गीता के बहुत सारे पब्लिकेशंस एंड एडिशंस होते हैं, लेकिन जो इस्कॉन होता है जिसमें बोला जाता है जो श्रीला प्रभुपाद जी थे उन वो सेल्फ रियलाइज्ड, मतलब वो भगवान से जो करते करते ना उनकी एनर्जीज इतनी कनेक्ट हो गई थी कि वो एकदम सही सही उसको रिवाइज किया था उन्होंने। वो Direct connection. वो एग्जैक्टली गॉड थे, द वो श्लोक, गॉड थे, ही वाज अ हायर स्पिरिचुअल पर्सन, नॉट गॉड बट अ हायर स्पिरिचुअल बहुत पर्सन। स्पिरिचुअल पर्सन है। अभी आपके स्वामी वेनानंद पता नहीं महाराज का कोई नाम है, देवानंद क्या ऐसा कोई नाम है उनका, उनके वो अभी वो बहुत स्पिरिचुअल है, वो उसमें कुछ एडिशन करते हैं, उनकी भी बात मान लो। नहीं वो अलाउड नहीं है, वो एडिशन नहीं हो तो सकता। उनको 700 क्यों श्लोक अलाउ वाला था, तो वो फिक्स उनको क्यों अलाउ था, फिर उनको क्यों अलाउ था जो पहले जिनका आपने नाम लिया है? क्योंकि उस क्या टाइम पे गारंटी वो है बुक उसकी जो थी वो स्पिरिचुअल सही की? तरीके से वो नहीं थी, पब्लिकेशन यार बनी देखो, नहीं थी, अलग अलग लोग लिख रहे थे। एग्जैक्टली सेम लोग अलग अलग लोग तो लिख रहे ये थे, वाला फिक्स हो गया अब। जिसने लिखा वो फिक्स, उसी को क्यों फिक्स करवाया? आपको क्या गारंटी है वो ही वाज नॉट करप्ट? वो भी तो करप्ट हो सकता है, ही वाज आल्सो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कैन ऑलवेज वो करप्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? या तो आप उसको कहो कि यार, या तो आपके उसके अंदर सीन हो कि आप कहो कि नहीं यार ही वाज लाइक सेंट बाय गॉड, ठीक है, ऐसे हम लोग कहते हैं कि लाइक पैगंबर जो थे जैसे चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु इज सेंट बाय गॉड, उन्होंने जो बोला था कि वो सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र आप चैंट करो, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पूरा मंत्र चैंट करो, जितना ज्यादा आप उसकी चैंटिंग करोगे आप सेल्फ रियलाइज होते जाओगे। और उन्होंने जो अगर आप चैतन्य महाप्रभु का लाइफ वो स्टोरी सेल्फ सुनोगे, रियलाइज हो गए थे तो इसलिए उन्होंने फिर खुद से सारा कुछ उनको मेमोराइज, उनकी कनेक्शन हुआ। आप भी करोगे, आपको सब मेमोराइज हो जाएगा, आप भी लिखो, मैं भी लिखता हूँ। लिखने का तो वो तो 700 श्लोक्स का बुक आपका हो गया है, क्यों हो लेकिन गया ये है? सेम चीज वही होता तो है। उनका क्यों हो गया है? आप अगर वही सेम चीज चैंट किसने करके आप भी decide किया देखो, limit? किसी बंदे ने एक्सपेरिमेंट होता किया है है, इसका किसी बंदे ने एक्सपेरिमेंट कुछ- किया कि वो चैंट पूरा करे और उसको 701 श्लोक्स मिल जाए फिर। नहीं नहीं, वो श्लोक्स तो बदल नहीं सकते, बट सेल्फ रियलाइजेशन आता है, वो मिरेकल्स तो होते हैं। देखो चैंटिंग का तो मैं बोलती हूँ कि चैंटिंग का कुछ तो यहाँ पे, जैसे आप प्रेयर्स करते हो तो प्रेयर्स का कुछ पॉजिटिविटी नहीं में हो तो किसी सकता, रिलीजन नहीं के अगेंस्ट नहीं है। कोई बंदा ऐसे नहीं प्रेयर्स करते रहो और आपको लिटरली जाओ और आपको खुदा से ही आप बातें करने लग जाओ और वो जवाब देने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज नहीं पॉसिबल, ये सिर्फ और सिर्फ खत्म हो चुका है सारा का सारा नबूवत का सिलसिला, आखिरी जो हुआ है। तभी तो हम आखिरी बुक हमारी कुरान को हम मानते हैं, वरना हम लोग बाइबल को क्यों नहीं मानते? हम बाइबल को इसीलिए नहीं मानते हैं कि बाइबल के अंदर क्या हुआ है, इतने बड़े बड़े जो पोप्स थे उन्होंने बीच में चेंजेस करते रहे, वो करप्ट हो गई एट द एंड ऑफ द डे आके। सेम इस तरीके से मैं कह रहा हूँ बहुत हाई पॉसिबिलिटी, अगर आप कहते हो कि आपका रिलीजन कितने हजार साल पहले कहते हैं वारिस ये तो 5000 ईयर्स पहले ये बुक लिखी गई थी, जो भगवत गीता, जो भगवान ने वो जो महाभारत हाँ, और उससे पहले का उससे और आया कब था, आई कब थी ये बुक? 5000 ईयर्स पहले ही वो जब लिखी गई थी, उसी टाइम का ही वो माना जाता है। उस रिलीजन 5000 ईयर्स उससे आई, तो उससे नहीं, पहले रिलीजन तो पूरा देखो, सनातन धर्म तो एकदम शुरुआत से ही सनातन धर्म है, यही है जो जब दुनिया बनी तब कितने से साल सनातन पहले आया धर्म। था? ये बुक्स जो है, करोड़ों इन साल। बुक्स के अंदर जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ गॉड्स जो है, गॉड ने जो है ये बातें गॉड ने आपके कब कही थी? ये 5000 साल पहले की थी, 5000 साल पहले और उसके उन्होंने बाद पहले लिखी भी गई एक थी। बार बोला था, करोड़ों साल पहले उन्होंने सूर्यदेव को बोला था, फिर वो लुप्त हो गई थी। फिर 5000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध चल रहा था अर्जुन के साथ में, तब उन्होंने युद्ध भूमि में दोबारा यही बात को रिपीट किया था, ताकि लोगों को उस बात का दोबारा स्मरण हो और लोग फॉलो करे। तो सेम था वो जो पहले बोला और अब बोला। वो यस, वो धीरे धीरे लुप्त हो गई थी। ऐसा बोला जाता है कि वो प्रैक्टिस में नहीं थी, तो भगवान ने महाभारत के दौरान दोबारा उस चीज को बताया था। पूरा सारा एक भगवत गीता, वेद सारे दोबारा से आए। भगवत गीता वाला पार्ट ही सिर्फ महाभारत के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण तो अपने वो रथ पे भगवत गीता तो बैठे, है ही स्मृति, वो तो है ही which was followed that, वो तो वर्ड ऑफ गॉड है ही नहीं। वो वर्ड ऑफ गॉड ही है। भगवान खुद बोल रहे हैं अपने मुख से, खुद बोल रहे हैं। आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, इसीलिए आप इतना बोल रहे गूगल बताता है, आप साथ थोड़ी पता होगा जो चीजें। रुको मैं आपको निकाल देता हूँ यार। गूगल में सर्च किया इज भगवत गीता स्मृति, तो लिखा है यस भगवत गीता इज ऑफिशियली क्लासिफाइड एज स्मृति। आगे फिर लिखा है श्रुति दैट विच इज हर्ड, दीज आर वेदास एंड उपनिषद्स, दे आर कंसिडर्ड द डायरेक्ट इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड विदाउट अ ह्यूमन ऑथर। विदाउट अ ह्यूमन ऑथर, तो ये भगवत गीता है ना? भगवत गीता ये इज श्रुति है, अच्छा, ये घुमा के पूछो। वही तो बोल रहा हूँ। आगे फिर स्मृति की डेफिनेशन है, दीज आर टेक्स्ट रिटन बाय सेजेस एंड पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल epics, they have human author। भगवत गीता has human author। human cannot write a thing। human क्यों करेगा? ये पूछो कि नहीं लिखा तो अलग है। अब ये पूछो कि डिड भगवान श्री कृष्ण से दिस, लाइक डिड गॉड से दिस फ्रॉम हिज माउथ, डिड ही से इट फ्रॉम हिज माउथ? भगवत गीता, अरे बता दिया उसने, गूगल ने बता दिया वो श्रुति का पार्ट ही नहीं है। अरे श्रुति स्मृति जो है वो साइड, अपनी मर्जी का आंसर निकलवाने की कोशिश में क्यों? नहीं वैसा नहीं है। भगवत गीता वर्ड का मीनिंग क्या है? भगवान से बोला गया गीत, मतलब भगवान ने वो ऐसा पंक्ति के जैसा उनको, ऐसा श्लोक के जैसा उनको बोला। भगवत गीता वर्ड का ही मीनिंग वो है। आप ऐसे पूछो
ना कि भगवत गीता जो है क्या वो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, ऐसे करके आप पूछोगे तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला मतलब भगवान से मुंह से ही आ गया, इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड, समझ रहे हो? भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण ने बोला, यस। लेकिन लिखा किसी और रैंडम लोगों ने लिखते रहे फिर आगे। उन्होंने सिर्फ बोला ना, उस उन्होंने टाइम पे बोला कौन तो लिख सुना रहा था? किसने? अर्जुन ने। अर्जुन इज द ऑथर ऑफ दीज बुक्स। अर्जुन भगवान नहीं है। अर्जुन नहीं, अर्जुन जो है एज पर भगवत गीता एक ओप्यूलेंस ऑफ द गॉड करके एक चैप्टर आता है जिसमें भगवान बोलता है कि मैं स्वयं अर्जुन बन के आया, मतलब भगवान ही अर्जुन के, वो मल्टीपल रूप ले सकते हैं, मतलब हम जैसे भगवान मतलब के कण कण में भगवान है। जो कृष्णा थे, कृष्णा ही अर्जुन है, अर्जुन बन के। कृष्णा अर्जुन भी है, कृष्णा बृहस्पति भी है, कृष्णा जो है हम सबके हृदय में कृष्णा है, ऐसे भगवत गीता में है, ठीक है? तो जो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर से उसमें ऐसे ही बोला जा रहा है कि कृष्णा ये भी है, ये भी है, ये माने हम सभी वो कृष्णा के पार्ट्स एंड पार्सल्स है। कृष्णा एरो लगने से वो कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड, हम सब उनके पार्ट्स एंड पार्सल्स है। How did he die? When he came in the human form, then because of उनके पास में वो राम का फॉर्म लिए थे, तो ह्यूमन फॉर्म को एंड करने के लिए उन राम के फॉर्म में उन्होंने जिनको मारा था, वही बलि जो है वो एज अ शिकारी आकर के उनको मतलब शिकार समझ के मार दिया था। बट ये ह्यूमन किल्ड द गॉड। he came in the form of human to enjoy and to मतलब enjoy his own creation and he didn't and know कि arrow is coming towards me and वो अपने आप से बच नहीं सके उस arrow से। वो बात बच सकते थे, लेकिन उसमें जो कर्म था वो कर्म के सिद्धांत को सिखाने के लिए कि अगर तुमने कुछ पहले किया है वो पूरा होगा, तो कभी मृत्यु नहीं हुई उनकी। उनकी जो किया था, लाइक उन पे कार्मा आया था, उन्होंने कुछ गलत किया था जो वापस आया था उन पे। हाँ, वो जब राम के फॉर्म में आए थे ना, मतलब सारे तो अवतार एक ही है, ठीक है? तो राम के फॉर्म में जब वो आए थे तो फिर वो चुपके से उन्होंने फाइट कर रहा, जब वो बलि का फाइट हो रहा था ना, तो उन्होंने चुपके से क्योंकि वो मर्यादा पूर्वक राम थे तो उनको चुपके से किसी को अटैक नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने किया था अटैक। तो इस वजह से जब बलि का वो फाइट चल रहा था तो उसका कर्मा लग गया था, तो उन्होंने बोला था मैं ये चुकाऊंगा कर्मा। भगवान ने चीट किया था, उन्होंने गलती की थी ईख देने के लिए। गलती कर सकता है? हाउ कम पॉसिबल? ये कैसे? हमको सिखाने के लिए कि अगर आप गलती करते हो तो उसका कर्मा मिलेगा, वो खुद वो करके गलती ना करो, गलती ना करो, हाँ, खुद करके दिखा, गलती करके दिखा दी कि अगर मैं भी गलती कर अगर मैं भी गलत होता हूँ तो मुझे भी मुझे भी उसका कर्म चुकाना पड़ेगा। मतलब मैं भगवान हूँ तो मैं चीटिंग करके भाग नहीं सकता, अगर मैं भगवान हूँ मुझे लगेगा तुम लोग को भी लगेगा, ये सिखाने के लिए। अरे तो जो लगता है, जो सजा देता ही भगवान है, तो भगवान खुद को सजा क्यों दे रहा है? हाँ, वो सिखाने के लिए, जैसे माँ बाप कभी कभी सिखाने के लिए कुछ करते हैं ना कि देखो मेरे ऊपर वो नेगेटिव चीज हो रहा है, तुम मेरे लाइफ से सीखो, तो वैसे भगवान एज अ माँ बाप की अगर मेरे डेलिबरेटली थोड़ी जानते बूझते हुए, डेलिबरेटली ही नहीं, ये तो डेलिबरेटली माँ बाप के लाइफ में भी कुछ गलत होता है तो वो हमको सिखाते नहीं है कि देखो वो गलत होता है, हम ह्यूमन है, हम इंसान है, हमसे गलत हो जाएगा। मैं किसी को चीट कर दूंगा, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, वो गलती हो जाती है। भगवान को तो पता है कि फ्यूचर क्या है, भगवान को पता है पास्ट क्या है, भगवान से गलती कैसे हो सकती है? वो गलती नहीं हुई है, वो दिखाने के लिए जानबूझ के उन्होंने वो इंसिडेंट की। थोड़ी बोलेंगे उसको, तो इंटेंशनल बोलेंगे, इंटेंशनली उसने इंटेंशनल फॉर हाँ, हमको सिखाने के लिए इंटेंशनल, वो सिखाने के लिए था कि अगर आप चीट किया, इंटेंशनली चीट, तो जुर्म हुआ फिर नहीं, वहां पे वो जरूरत था क्योंकि वो बलि जो था वो भगवान का मतलब वो जो दो लोगों का फाइट हो रहा था ना, तो उसमें हेल्प मांगी थी कि प्लीज आप मेरा हेल्प करो, तो उन्होंने बोला मैं मर्यादा पूर्वक हूँ, मैं हेल्प नहीं कर सकता। तो उस दौरान फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मुझे तुम्हारे राम के फॉर्म में उन्होंने जो किया था वो फिर कृष्ण के फॉर्म में करके मारा था। नहीं, रावण को नहीं, जो बलि और चीट करके नहीं मारा था, लेकिन हाँ वो एक कुछ था उसमें। देखो रावण कौन था आपको पता है? वो राम नहीं, टेल मी क्या था उसमें, कैसे मारा था? वो नाभि के नीचे में वो नहीं मार सकते हैं तीर, वहां पे तीर मार दिया था, धोखे से मारा था रावण को राम ने। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि सारी लीलाएं हैं, ठीक है? ये सच्ची में रावण कौन था आपको पता है? सच्चाई में कौन था? वो द्वारपाल थे। देखो, जो विष्णु भगवान के द्वार में 2 द्वारपाल थे, ठीक है? एक था वो क्या नाम था दोनों द्वारपाल का, रुको एक सेकंड। वो द्वारपाल जो थे जय एंड विजय, यस, तो जय एंड विजय 2 द्वारपाल थे। तो सब मिलने आते थे विष्णु जी से। तो एक बार वो सनत कुमार 4 जो छोटे छोटे ब्राह्मण थे वो मिलने आए थे। तो एक बार वो थोड़ा सा हार्श वॉइस में बोल दे कि चलो चलो अभी नहीं मिल सकते। तो वो ब्रह्मिश बहुत गुस्सा हो गए और बोले कि तुमको जाना पड़ेगा, इसका मतलब तुमने इतना बैड बिहेवियर किया हमारे साथ में, तो तुमको ये मिलेगा कि तुम तीन जन्म के लिए राक्षस बनोगे और भगवान के हाथ से स्वयं तुम मारे जाओगे। तो भगवान आए, उसके बाद पूछे कि तुम ये जो
3 जन्म वाला चीज हुआ, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करते हो? या फिर एक ऑप्शन और है कि 7 जन्म के लिए तुमको जाना पड़ेगा, तुम मेरे भक्त बन सकते हो। तो बोले नहीं, 7 जन्म 7 बार नहीं जाना है, तो 3 जन्म के लिए ही हम एक्सेप्ट करेंगे और आपके हाथ से ही हम फिर मारे जाएंगे। तो रावण फिर मतलब जो ग्रुप्स में बने थे ना, रावण बने थे और फिर तो वो जो रावण रिडीम आपका कर लिया अपने आप को, वो खुद करके ये राक्षस बन के खुद राक्षस बन के। तो ये अपने आप को 3 redeem बार करने ऐसा से हुआ। रावण की पूजा भी कर सकते हैं हिंदू। रावण की पूजा नहीं करते क्योंकि वो नेगेटिव फॉर्म में आए थे, वो फॉर्म का पूजा नहीं हो सकता। जिस फॉर्म में, अगर आप अभी मान लो कि गंदे आचरण करते हो, अभी आप बहुत ज्यादा गाली दोगे मान लो, ठीक है, तो वो वाला फॉर्म कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन आप बहुत प्यार से बात करोगे तो वो वाला फॉर्म सब अप्रिशिएट करेगा। लाइक दैट। अंडरस्टैंड, रावण भी वो गॉड ही है, गॉड की फॉर्म नहीं, गॉड का द्वारपाल, फॉर्म है द्वारपाल, यू नो, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, गॉड के घर के सिक्योरिटी गार्ड्स। सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड था रावण। यस, देखो, गेट कीपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु सेलेस्टियल अबोर्ड वैकुंठा आर नेम जय विजया। सिक्योरिटी गार्ड, रावण वाज सिक्योरिटी गार्ड। उसने रावण इन द ही ऑफेंडेड, रावण फॉर्म, देखो रावण फॉर्म में वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वो जय विजय के फॉर्म में सिक्योरिटी गार्ड था। was तभी बोल रहा हूँ, was a security guard, he offended Yes. God and he was converted into a राक्षस। No, he not offended God, he offended the 4 कुमारास and उन्होंने श्राप दिया था कि तुम्हारे साथ में मतलब गलत होगा। 4 कुमारास गॉड है, 4 कुमारास। 4 कुमार जो थे वो ब्राह्मण थे, वो रेस्पेक्टेड ब्राह्मण थे, तो ये लोग अगर श्राप देते हैं तो उनके रेस्पेक्ट के लिए वो करना पड़ेगा, वो घटना घटनी पड़ेगी। वो क्या है गॉड के? मतलब वो गॉड के जो बोलते हैं ना साधु संत, जैसे साधु संत वाले जो एनर्जी है ना, वो वाले हैं। साधु संत समझते हो आप, जो जैसे मान लो हायर बीइंग्स गॉड होता है ना, कृष्ण ऐसा नहीं, गॉड ना, यू आर नॉट एग्जैक्ट, देयर इज नॉट एग्जैक्टली गॉड। एक होता है जो आपका जो मेन जो सोर्स ऑफ गॉड होता है, और एक होता है आपके डेमी गॉड्स होते हैं। इसलिए बिकॉज़ दे वर प्रेइंग गॉड अ लॉट, वो अच्छा वो देवर, हाँ, वो थोड़ा हायर बीइंग्स थे, बिकॉज वो ब्रह्म के पुत्र थे। पता है जो विष्णु जी है, गॉड बने थे वो, ऐसे नहीं बोल सकते, बट हाँ मतलब उनके ब्रह्म के पुत्र थे वो, तो वो नेचुरली थोड़ा हायर, सबसे बड़े गॉड, सबसे बड़े विष्णु है। विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल निकला था, उसमें ब्रह्मा निकला था। आपको पता है जो विष्णु थे उनके ऐसा एक है आपका श्रीमद् भागवतम में कि उनके शरीर से जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे एक यूनिवर्स बन गए, ऐसे मल्टीवर्सेस है। तो फिर ब्रह्मा को बोला गया कि तुम इस सारे का आर्किटेक्चर करो। सो ब्रह्मा डिड ऑल द आर्किटेक्चर इनसाइड द यूनिवर्स इन द मतलब गॉड के डायरेक्शन से, कि आपको ये करना पड़ेगा। ब्रह्मा सबसे ऊपर नहीं है, वो भगवान के ही कमल से, मतलब उनकी ही बॉडी से ही निकला हुआ एक अंश है। ये सारा भगवत गीता में लिखा हुआ है? नहीं, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा है। भगवत गीता में तो आपको सिर्फ युद्ध स्थल पे, क्या है? श्रीमद् भागवतम जो है उसमें भगवान के जो भी स्टार्टिंग से कैसे दुनिया बनी उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। साथ ही साथ भगवान जो ह्यूमन फॉर्म में जो आए थे वो क्यों आए थे ह्यूमन फॉर्म में, फिर उन्होंने क्या क्या लीलाएं करी, उसके जो मीनिंग, जैसे वो एक बेबी फॉर्म। ये सारा किसने लिखा है? ये जो आपके व्यास देव जी है जो भगवान के, वो भी एक ये एग्जैक्ट कितने साल पहले, वो हमारे पास में जीके नॉलेज नहीं है। कृष्ण भगवान के जो माता पिता बने ना ह्यूमन फॉर्म में, जो कि हम नंद बाबा और यशोदा माता, जो कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो नहीं है, बट इन लोगों ने जो अष्टवसु में से 2 वसु थे जिन्होंने वो किया था। कोई स्किप करने तो नहीं बोल रहा नीचे? हाँ ठीक है। तो फिर वो दोनों जो थे उन्होंने बहुत तपस्या करी थी, तो ब्रह्मदेव ने बोला था कि आप दोनों उनके पेरेंट्स बनने का सौभाग्य मिलेगा। बट फॉर 11 इयर्स उन्होंने सिर्फ कृष्ण को देखभाल किया था। और देवकी जी और जो हमारे वो है वसुदेव, उन लोगों ने भी अच्छा तपस्या किया था, लेकिन उनका तपस्या सिर्फ जन्म देने के लिए ही उतना था। फिर उनको ऑब्वियसली नंद बाबा के घर भेजना पड़ा था वो कंस के वजह से। तो भगवत गीता के हिसाब से कृष्ण भगवान यही बताते हैं कि इतने सारे भगवान का पूजा मत करो, डेमी गॉड्स, वो मेरे ही अंडर काम करने वाले लाइफ फोर्सेस है, जैसे सन। ये गॉड नहीं, इसको मैंने ही काम दिया है लाइट देने का, तो इसको तुम रेस्पेक्ट करो। राम बोलना गलत है ना? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि राम तो उनका ही फॉर्म था। अभी देखो ये जो लोग करते हैं ना, ये बीजेपी ने अपना वो नारा बना लिया है, ठीक है, तो उसके वजह से मेरे को भी बहुत ज्यादा वो पसंद नहीं है। एनीवेज, वेस्ट बंगाल में आया है, ज्यादा नेगेटिव नहीं बोल सकते। लेकिन जो जय श्री राम है, इन्होंने अपना नारा बना लिया है। जय श्री राम बोलना नेगेटिव तो नहीं है, गलत तो नहीं है, क्योंकि राम जो है वो कृष्ण का ही स्वरूप है। आपने अभी अपने मुंह से कहा है, कृष्णा ने खुद कहा है। हाँ, मैं बताती हूँ, गॉड्स हैं, आप लोग इन सब की पूजा मत करो, आप सिर्फ मेरी पूजा करो।